आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है हमारा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एलिया के दो काम। एलिया के दो काम। पहला काम, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरना। दूसरा काम, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा पे ध्यान देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा नवा भाग है। 8 भाग हम ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं। जरूर आप देखिए, क्योंकि आज एक कलीसिया आपके बीच में पूरी दुनिया में फैलती चली जा रही है, जिसका नाम एंड टाइम मैसेज कलीसिया है, जो वचनों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से दूर होते चले जा रहे हैं। इनका मानना है, एंड टाइम मैसेज कलीसिया का मानना है कि ब्रदर विलियम ब्रनम करके एक व्यक्ति थे अमेरिका के, जिनके अंदर एलिया उनके अंदर होकर आया, यानी कि उनके अंदर एलिया की आत्मा थी, जो कि सरासर गलत है अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया, वचन के अनुसार मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं। ध्यान से सुने, जब भी आप ये वचन को सुनते हैं, वचनों को लेकर बैठे, ताकि हम मेरी भी बात पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर हम विश्वास करें, वचनों पर हम बने रहे। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से भटकते चले जा रहे हैं। प्रभु ने हमें यही तो काम दिया है कि भटके हुए लोगों को प्रभु के पास वापस लाना है, और वो भी वचन के द्वारा लेके आना है। मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मलाकी 4:5 जो पिछला हमने वीडियो में पढ़ा था, वो आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। जब मैं शूट कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ बार बार मुझे इस बात को बोल रही थी कि बाबू, एलिया एक ही है। और मैं इसको बोल रहा था कि हाँ, मुझे भी पता है कि एलिया एक ही है, मगर उनको 3 भागों में मैंने डिवाइड करा था। मगर हकीकत में आज इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा कि एलिया एक है, मगर उसके काम अलग अलग। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी डील है, मेरे मालिक ने बात करी कि डील है, जनवरी में भी एक डील है और दिसंबर में भी एक डील है। तो मेरा मालिक जिससे डील कर रहा है, उससे यही तो कहेगा ना, कोई बात नहीं, आप फाइनल कर दीजिए डेट को, जो भी है फाइनल कर दो, हमारे लिए कौन, हम अभिषेक को भेजेंगे, अभिषेक काम कर देगा। अब व्यक्ति कितने, एक ही अभिषेक है, और एक ही को दोनों काम निपटाने, है ना। इसी बात से हमें समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति एक ही है, मगर काम उसको 2 सौंपे गए। हालेलुया। तो यहां पर हम वचन में चलेंगे। सबसे पहले मलाकी 4 उसका 5 हम देखेंगे कि यहां पे लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यानी कि क्या हुआ, दिन कितने, 2, बड़ा दिन और भयानक दिन। इसके बारे में आप पिछली वीडियो में जाकर पूरी तरीके से देख सकते हैं। 2 दिन हो गए, बड़े और भयानक दिन, और यहां पे लिखा है आगे, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यानी कि क्या, एलिया नबी को भेजूंगा, यानी कि कौन, एलिया को ही आना है। हालेलुया, एलिया को ही आना है। और साथ ही साथ जब एलिया को आना, इस वचन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। कौन रहे, एलिया नबी। मगर यहां पर आप जब आगे देखेंगे, हम 6 में लिखा है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। यानी कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिन 2 है, बड़ा और भयानक, और यहां पर 2 बातें दे रखी है कि माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, यानी कि एक यहां पे हो गया, और यहां पर फिर एक और काम दिया गया कि पुत्रों के मन को भी माता पिता की ओर फेरेगा। यानी कि यहां पे 2 काम हो गए और दिन भी 2 हो गए, मगर कौन रहा है, एलिया। हालेलुया, समझ में आ गया, एलिया आ रहा। अब इसको जानने के लिए कि एलिया आ रहा है, 2 काम को निपटाना है, तो यीशु मसीह के शब्द देखेंगे, मत्ती 17 उसका मैं आपको सामने पढ़ूंगा 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु से पूछा गया, इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है। तो देखिए यीशु ने क्या उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा, एलिया अवश्य आएगा, एलिया अवश्य आएगा। अब ध्यान से सुनिए, आएंगे नहीं, आएगा। यानी कि एक ही बार के लिए बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब मैं बादलों पर वापिस आऊंगा, तो क्या होगा, एलिया का उससे पहले आना होगा। अब एक बात बताइए, या तो इन लोगों ने, एंड टाइम मैसेज कलीसिया ने तो बाइबल को झुठला दिया है, तो बाइबल झूठी हो गई, क्योंकि यीशु तो एक ही के बारे में बोल रहे ना कि आएगा और सब कुछ सुधारेगा। मगर यहां पर क्या हो रहा है, ये दावा करते हैं कि एलिया
ब्रदर विलियम ब्रैनम में आ गया। अगर ब्रदर विलियम ब्रैनम में आ गया, वही सुधार गए, तो बाइबल को कैसे आप सकते क्या होगे? मनुष्य गलत हो सकता है, परमेश्वर का वचन, बाइबल वचन कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 11 में साफ लिखा है कि दो व्यक्ति, जो दो गवाह वो आ रहे, वो खुद मूसा और एलिया है, और वो आकर क्या करेंगे? सुधारेंगे। पिछली वीडियो में उसको बहुत बारीकी से पवित्र आत्मा ने आपको बताया, जरूर जाके देखें। तो जब यहाँ पर ब्रदर विलियम ब्रैनम आ गए, तो फिर वो तिशब्बी एलिया, जो यानी कि जो एलिया टाट ओढ़कर आ रहा है मूसा के साथ, तो फिर उसका आना क्यों है? वो आके क्या करेगा? दाल चावल खाएगा। एलिया जो अंत के दिनों में दो गवाह में आ रहे हैं, जो टाट ओढ़कर, वो क्या या दाल चावल खाने, या तो वो नींबू पानी पीने, वो ये करने आ रहे। जब ब्रदर विलियम ब्रैनम को इन्होंने बीच में डाल दिया कि उनके अंदर एलिया की आत्मा थी, तो यहां पर तो प्रभु का वचन कह रहा है कि एलिया आएगा। आएगा मतलब एक बार ही आएगा, जब मैं दोबारा बादलों पर आऊंगा, यानी कि भयानक दिन से पहले एलिया आएगा। मगर ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया ने वचन को बिल्कुल अपने तरीके से मोड़ दिया। हालेलुया। तो नाम होना चाहिए, फिर तो नाम भी होना चाहिए। प्रभु ने तो साफ साफ एलिया की भविष्यवाणी पहली कर दी थी ना कि एलिया 2 बार आएगा, एक मूसा के साथ टाट ओढ़कर। नहीं, 2 बार आ चुका है। एक तो आ चुका है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वचन आगे कहता है, देखिए ध्यान से सुने। यीशु ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। सुधारने के लिए आ रहा है, मिरेकल्स के लिए नहीं। अभी मिरेकल्स नहीं, यहाँ पे सुधारने आ रहा है। वो सुधार मैं भी आपको बताता हूँ। और लिखा है एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में एलिया आ चुका है। यीशु के शब्द है ये, और यही शब्द यीशु के हैं कि एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। अब आएगा, और एंड टाइम मैसेज कलीसिया कहता है कि विलियम ब्रैनम ब्रदर में एलिया था, तो इसका मतलब वो काम पूरा हो गया। तो फिर वो जो तिशब्बी यानी एलिया जो है, तिशब्बी एलिया जो है, वो आएगा टोट ओढ़कर मूसा के साथ। तो वो आके क्या करेगा? क्या करेगा वो एलिया का क्या करना होगा आके? इसीलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुने कि बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है कि यहां पर ये वचन कहता है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एक ही एलिया है, उसने 2 बार आना है। पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में आ गया, अब वो एलिया अंत के समय, यानी कि एंटी क्राइस्ट के समय, यानी कि यीशु के बादलों पर आने से पहले उसका आना होगा, आएगा। हालेलुया। तो फिर आगे लिखा है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर क्या करेगा? फेरेगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रिय ध्यान से सुने। फेरेगा, फेरेंगे नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा है? फेरेगा। यानी कि अभी भी यहां पर क्या बात हो रही है? एक ही एलिया की बात हो रही है जो आएगा। यीशु ने कहा ना आएगा, तो अब यहाँ पे फेरेगा लिखा है, तो जो एलिया है अंत के दिनों में जो आ रहा है मूसा के साथ, वही फेरेगा। उसका काम क्या होगा, क्या सुधारेगा, उसको भी हम सुन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा। पता है क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, जब इस दुनिया में आया, उसके अंदर एलिया था, यीशु मसीह के शब्द, तो उसने क्या प्रचार किया? उसने क्या बोला? हे इजराइलियों सुनो, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसको तुम यहोवा मानते हो, वही मसीहा है। हालेलुया। अब क्या है? यीशु यानी कि खुदा जमीन पर उतर आया है। और ये वो कैसे बोल सकता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे बोल सकता है? वो तो उसके माता पिता कौन थे? एलिशबा। माता का नाम था एलिशबा, पिता का नाम जकरिया था, है ना। अब इसके अंदर जो एलिया था वो कहां से आया था? वो स्वर्गलोक से आया, यानी कि एलिया का रैप्चर हो चुका था, वो वहां से आया, जो कि सब कुछ जान के आया और जान चुका था कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह यानी पिता और पुत्र एक है। वो वही बता रहा था उनको, जो कि पूर्वज थे, जो पितृ थे, जो कि यहोवा की आराधना करते थे, उनको बता रहा था वही तो खुदा ये है, इस खुदा पर विश्वास करो। मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। मगर क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही तो सुधारा, और बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया वहां पर कि यस, वही खुदा प्रभु यीशु मसीह है। अब आपको सिंपल समझ में आ गया? माता पिता के मन को क्या करा? पुत्रों की ओर फेर दिया। क्योंकि वो जो पुत्र थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके पुत्रों के पास क्या प्रचार आया? कि यीशु का प्रचार आया, और उन्होंने यीशु को रिसीव किया, यीशु को एक्सेप्ट किया। मगर जो पूर्वज थे, उनको वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे। उनको बताया कि जो तुम्हारे बेटे हैं,
जो तुम्हारे पुत्र हैं, जो आज तुम्हारे जो परिवार है, आज अगर वो प्रभु को मान रहे तो आपको भी मानना पड़ेगा कि आप जिसकी आराधना करते हो वो यही है, वही खुदा। हालेलुया। यहां पे आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर लिखा है, दूसरी बार में लिखा है कि वे लिखा है पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। लिखा है फेरेगा। काम एक ही है, एलिया एक ने कर दिया, यानी कि उस एलिया ने एक काम तो कर दिया। अब ये दूसरा काम क्या है, जब अंत का दिन होगा, एंटी क्राइस्ट का आना होगा और यीशु का बादलों पर आना होगा, उससे पहले मूसा के साथ एलिया आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, युद्ध इजराइल से शुरू हुआ था और इजराइल पर ही खत्म होगा। अब ये ब्रदर विलियम ब्रैनम जो है वो अमेरिका के, अमेरिका से युद्ध का क्या मतलब है, अभी कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि युद्ध इजराइल का था और इजराइल में ही खत्म होना है। अब जब ये मूसा के साथ टाट ओढ़कर आएगा, तो अब भी जो लोग वहां पर हैं, उन लोगों को क्या प्रचार करेगा, क्या सुधार करेगा, कि जिससे ध्यान से सुने, वो अब ये प्रचार करेगा, जो लोग आज भी यीशु को मसीहा नहीं मानते हैं, यानी कि खुदा नहीं मानते हैं, आज बहुत से लोग तो ये भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो वहां पर क्या प्रचार करेगा कि जिसे तुम्हारे बाप दादा जो है वो आराधना करते थे, आज भी तुम यीशु को एक्सेप्ट कर लो। सिंपल बात है। वो आकर क्या सुधार करेगा, यीशु के बारे में लोगों को बताएगा कि हम कहां से आए। मूसा को क्यों भेजा जा रहा है पता, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि मूसा वो व्यक्ति था जिसे यहोवा ने अपना नाम प्रकट किया। उसने वचन में कहा ना मूसा से कि जाके इजरायलियों को कह दे कि मेरा नाम जो है, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और बाद में क्या बोला, मेरा नाम यहोवा है। मूसा पर प्रकट करा, और मूसा के बहुत चिन्ह और चमत्कार जो थे वो मैंने पिछली वीडियो में आपको वचन से बताया था। इसीलिए यहां पर जो एलिया मूसा के साथ आ रहा है, वो यहाँ के जो पुत्र है, यानी कि जो अब की जनरेशन है, उनको क्या बताएगा, अभी भी तुम्हारे पास समय है, घुटने टेक दो अपने, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। सिंपल समझ में आ गया अब आपको। इस वचन का यही मतलब है कि जो माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरना था, वो एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में होकर आया और उसने सुधार किया। हालेलुया। अब जो एलिया आएगा, यीशु मसीह ने कहा, वो एलिया जब आएगा एंड के समय, एंड ऑफ द टाइम, जब यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आ रहा है, यानी कि भयानक रूप दिन से पहले आ रहा है, वो कौन है, वो खुद एलिया होगा। और वो आके बताएगा कि अभी भी विश्वास करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। सिंपल फंडा। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको समझ में आ गया, यहां पर एक ही एलिया है और उसने क्या करा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में आकर काम किया, और अब वो खुद अंत में, यानी कि बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी का आना पूरा हो जाएगा और हो गया अंत के दिनों में। अब ये भाई विलियम ब्रैनम को जो कहते हैं कि भाई विलियम ब्रैनम के अंदर एलिया की आत्मा थी, तो मेरे भाइयों एक बात बताइए, यहाँ पे यीशु मसीह, या तो फिर यीशु मसीह क्या वचन झूठा निकला, या वचन झूठा निकला कि यीशु तो कह रहे एलिया आएगा, एक बार की और एक ही एलिया की बात कर रहे हैं, मगर यहां पर जो भाई विलियम ब्रैनम को ये एंटी मैसेज वाले कहते हैं, उनके अंदर एलिया, भाई विलियम ब्रैनम के अंदर ये कहते हैं एलिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब भाई विलियम ब्रैनम ब्रदर के अंदर एलिया होके आ गया और वही सुधार कर रहा है, और ये एंटी मैसेज कलीसिया वाले इतना गलत प्रचार करते हैं कि एंटी मैसेज कलीसिया के ही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे, वही दुल्हन है, बाकी सब नर्क में जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है, इनका 1909 में जन्म हुआ और 1965 में ये मर गए, खत्म हो गए, इस दुनिया से अस्तित्व उनका मिट गया। तो फिर अब आगे क्या होगा, क्या सुधार हुआ, पूरी दुनिया उनकी तरफ पीछे भाग गई? नहीं, क्योंकि युद्ध इजराइल से शुरू हुआ और इजराइल से खत्म होगा, क्योंकि इजराइल ही में क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां था, और अब आएगा भी वो कहां, इजराइल के अंदर। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, ये एक वचन को लेकर कोट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में क्या लिखा है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, जब एक वचन जब खत्म होता है उसके पीछे स्टार बना होता है, तो आंसर भी आपको वही मिलेगा। तो जब यहाँ पे लिखा है, देखो यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, स्टार बना हुआ है, और मैंने पिछला आपको सारा पढ़ के बता दिया। जैसे कि लिखा है मलाकी 4 उसका 5 और 6 में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, यहाँ पे लिखा है पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वह माता
पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा, ये भी इस बात को मानते कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मगर इनका क्वेश्चन ये है कि पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, वो कौन है, वो कौन है? और इन लोगों का प्रचार ये है वो भाई ब्रदर विलियम ब्रैनम है, जबकि ये सरासर रॉन्ग है। चलिए इसको वचन से हम देखते हैं। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार बना हुआ होता है, उसका आंसर हमें नीचे मिल जाता है। तो जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको 5 का स्टार मिल जाएगा, मत्ती 11 का 14, 17 का 10 से 13 तक, मरकुस 9 का 11 से 13 तक और लूका 1 का 17। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे लूका 1 का 17 और तो फिर उसके बाद लिखा है यूहन्ना 1 का 21 में भी आंसर है कि ये जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था, जिसके अंदर एलिया था। एलिया इसके अंदर होकर आया था। मगर जब हम देखेंगे कि लूका 1 का 17, लूका 1 का 17 जो है वो इस बात को ये लोग कहते हैं और मानते भी कि वो जो माता पिता को पुत्रों की ओर जो फेरेगा वो एलिया था। वो लिखा हुआ यहाँ पे जैसे 17 में देखेंगे, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, है ना। तो यहाँ पर इन लोगों का भी मानना यही है कि वो जो थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में एलिया होकर आया जो वो था। मगर अब इनका क्वेश्चन यह है जो मलाकी में लिखा है कि पुत्रों का मन माता पिता की ओर भी फेरना है, वो है ब्रदर विलियम ब्रैनम। और ये सरासर रॉन्ग है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या करा, यीशु के जन्म से 7 महीने पहले वो आया और उसने क्या करा, जो वहां के लोग थे, इजरायली थे, जो पूर्वज थे, उनको क्या बोला, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम विश्वास करते हो, जिस पर वही मसीहा ये है, यानी कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह पिता और पुत्र एक है, यानी कि वही यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया वही प्रभु है, इस पर विश्वास करो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर साफ लिखा है वह एलिया की आत्मा में और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के मन को बाल बच्चों की ओर फेर देगा। है कि जब मैं एक इस एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले से मिला था तो इन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन करा था कि यहाँ पर तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लिख गया, ठीक है, क्योंकि उसने माता पिता को क्या करा, पुत्र की ओर फेर दिया, है ना। मगर पुत्रों का कि माता पिता की ओर फिरना ये कौन करेगा पूरा, ये तो भाई विलियम ब्रैनम ने करा है। तो भाई विलियम ब्रैनम ने करा है तो फिर तो बाइबल झूठी ठहर गई, क्योंकि यीशु ने तो ये कहा है कि मानो तो एलिया आ चुका है और एलिया आएगा। तो जो आएगा बोल के गए तो वो तो ब्रदर विलियम ब्रैनम आ गए इनके मुताबिक। तो फिर जो टाट ओढ़ के आ रहा है वो कौन आ रहा है? तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए तो मेरे को दाल चावल बनाने पड़ेंगे। भाई दाल चावल नहीं तो चिकन मटन तो बनाना पड़ेगा भैया, आपका तो काम निपटा गए। वो ब्रदर विलियम ब्रैनम जो आए थे वो तो आपका काम कर गए, जो यीशु ने कहा था कि वो आएगा वो तो करके चले गए। आप कौन हो टाट वाले से? तब तो यही पूछ सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? क्योंकि विलियम ब्रैनम ब्रदर के अंदर ना तो एलिया की आत्मा थी और ना वो कभी कोई नबी थे, क्योंकि असली नबी जो है, असली जो एलिया है वो आएगा और उस भयानक दिन से पहले ही आएगा। मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो का मैं अंत तो कर रहा हूं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया से जुड़े हुए, हम आपके विरोधी नहीं है। मेरे को तो एबीसीडी भी नहीं पता था, बाइबल की भी एबीसीडी नहीं पता था, वचन की भी एबीसीडी नहीं पता था। मैं तो एलिया के बारे में मैं तो सुना भी नहीं था। ये समझ लो बस एक चर्च में कभी सुन लिया था कि कौवे ने एलिया का रोटी खिलाई, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता था। जितनी बातें आज बोल रहा हूँ सब पवित्र आत्मा की ओर से है। हम आपके विरोधी नहीं है, बल्कि प्रभु ने ये प्रकाशन किया है, बोला है जाके बता। जैसे योना को भेजा था मैंने निनवे देश में, ऐसे ही मैंने तुझे खड़ा करा है, बता दे जाके लोगों को सच्चाई, जो कि आज पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने लिख के भेजा था कि क्या कहते हैं, ट्रिनिटी शैतान है। और मेरी एक एंड टाइम मैसेज कलीसिया के पास्टर से बात हो रही थी, उन्होंने तक ये कह दिया कि ट्रिनिटी शैतान का चिन्ह है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये बात उन्होंने बोली थी ना, मैं तो वचन को इतना कोई जानता नहीं, पवित्र आत्मा मुझे वचन में लेके गया, 5 पन्ने ट्रिनिटी पे प्रभु ने लिखवा दिए, 5 पन्ने ट्रिनिटी पे। और बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे जो विश्वास नहीं करता, ट्रिनिटी पे विश्वास नहीं करता, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो पिता पे विश्वास नहीं करता वो पुत्र पे नहीं करता। सीधी सिंपल, सजा बहुत भयंकर है और इसकी सजा सिर्फ नर्क है, इसकी सजा सिर्फ नर्क है। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया से जुड़े हुए, अभी भी आपके पास समय है, बाइबल को उठाएं, वचन को उठाएं और वचन में से प्रभु से बातें करें। क्योंकि बपतिस्मा को लेके तो मैंने क्लियर कर दिया और अभी एंड इसी से ही करके जाऊंगा मैं, जो सीरीज खत्म होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं
इसीलिए इस वचन को आज बोलना जरूरी था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, जो कि माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा फेरेगा फेरेगा, है ना। और वो फेरेगा में कौन आएगा? वो आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु के जन्म से 7 महीने पहले पैदा हो गया और उसने बता दिया इजरायलियों को, जिसकी आराधना तुम करते हो, जिस खुदा परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हो, वही तो मसीह है, वही तो मसीह है। मानो घुटने टेक दो, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अब जो पितरों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, मलाकी में ये लिखा है ना एंड में, फेरेगा, और वो फेरेगा में आएगा खुद तिशब्बी एलिया, अंत में टाट ओढ़ कर आएगा। और ये जो बीच में लाकर जबरदस्ती का जो एक रख दिया गया कि ब्रदर विलियम ब्रैनम के अंदर क्या था? एलिया की आत्मा थी। तो आपने परमेश्वर के वचन की साफ साफ निंदा कर दी, और पवित्र आत्मा की तो आप निंदा कर ही जा रहे हो, जिसकी क्षमा ना इस युग में है और ना उस युग में है। मेरे भाई और बहनों, खत्म कर रहा हूं मैं आज यहाँ पर ये जो एलिया को लेकर और नबी को लेकर जो बात है, आज वो इसमें खत्म होगी। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जाने से पहले, ये वीडियो को विराम देने से पहले आप ध्यान रखें। आप सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो एग्जांपल, यीशु मसीह यहां खड़े, उससे पहले जो कि आना था वो एलिया आ चुका है, जिसने माता पिता के मन को यीशु की ओर लेकर आ गया, बोला विश्वास करो कि यीशु ही प्रभु है। अब यहां पर जो अंत का जो भयानक दिन की बात बोली गई है, वहां पर खुद तिशब्बी एलिया टाट ओढ़ कर आ रहा है, और वो भी इस्राएल में ही आएगा। ये भी इस्राएल का था, ये भी इस्राएल में आएगा, और इस्राएल के लोगों को क्या बताएगा? आपको पता है, जो लोग आज भी यीशु को मसीह नहीं मानते, यीशु को खुदा नहीं मानते, प्रभु नहीं मानते, उनको वो बताएगा कि देखो, जो तुम्हारे पूर्वज जिसकी आराधना करते थे वही यीशु प्रभु है। तो यहां पर क्या हुआ? दोनों एलिया का काम क्या हुआ? सुधार क्या करा उन लोगों ने? क्या सुधार करा? कि उन्होंने माता पिता के मन को और पुत्र के मन को क्या करा? प्रभु यीशु में लाकर प्रभु यीशु को बताया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। दोनों का सिंपल काम है। तो विलियम ब्रैनम का क्या काम इसके बीच में? इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। और मैं तो फिर कहता हूं, वीडियो का अंत करने से पहले साफ साफ, अगर विलियम ब्रैनम ब्रदर में एलिया की आत्मा थी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खतना हुआ था, यीशु का भी खतना हुआ था व्यवस्था के अंदर, और वो बाल भी बढ़ाया कर, और साथ ही साथ वो क्या करते थे? जो कपड़े जो पहनते, चमड़े के, ऊंट के रोम के वस्त्र पहना करते, टिड्डियां वगैरह खाते, चमड़े का पटुआ बांधते भी था। और विलियम ब्रैनम ब्रदर में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कोई शादी नहीं, जितने भी जो मतलब तिशब्बी एलिया जो राजा में बताया गया, और जो यूहन्ना में जो एलिया यूहन्ना में हो क्या है उसमें, और जो तिशब्बी एलिया रहा है, शादी है ही नहीं। एलिया की कोई शादी है ही नहीं, कोई बच्चे नहीं है। मगर ब्रदर विलियम ब्रैनम के बच्चे क्यों? अगर एलिया की आत्मा उनके अंदर थी, तो यानी कि वो स्वर्ग गया, पवित्रता में गया, और रैप्चर हुआ ना उसका, और वो स्वर्ग लोक में से वो वापिस आया, तो मतलब वो यही करने करने आया क्या? आप उपासना कर रहे हो, वो इस जमीन पर आ चुका है। और यहाँ पर ये देखिए कि जो एलिया विलियम ब्रैनम ब्रदर में आया, तो वो क्या बताता? उनकी तो शादी हो गई थी ना, कि अपनी पत्नी के पास मत जाना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। एलिया ऐसे बताता कि अपनी पत्नी के पास मत जाना, मैं तो ऊपर से आया, मैं तो पवित्र हूं, मैं हट रहा हूं, फिर तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ, ऐसा बताता? नहीं ना। मैं जिसके अंदर खुद एलिया था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वीकार किया इस बात को कि मैं एलिया नहीं हूं, और मैं क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। मगर यीशु ने क्या कहा? यही है, क्योंकि यीशु जानता जिसके अंदर एलिया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उसने इनकार कर दिया। ब्रदर विलियम ब्रैनम कह रहे मेरे अंदर एलिया था। सरासर झूठ है, और ये गलत प्रचार है। अभी भी समय रहते हुए अब आपको समझ में आ गया तो क्या है कि विलियम ब्रैनम ब्रदर जो थे, उन्होंने अपने आप में कह दिया मैं एलिया हूं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। लोग उनके पीछे भाग गए। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, एक कोई जो कि इस दुनिया में है नहीं, जो इस दुनिया में व्यक्ति है ही नहीं, जो मर गए, उनकी बातों पे लोगों को विश्वास है, पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते। पवित्र शास्त्र को उठाओ। पॉइंट मेरी वाइफ बता रही है, वो पॉइंट ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, उसकी गर्दन काट दी थी, उसने सच्चाई का प्रचार करा था। मगर ब्रदर विलियम ब्रैनम की डेथ पता कैसे हुई थी? और इंसान ने उनकी मतलब हाँ, और ये भविष्यवाणी हुई थी उनके लिए ऑलरेडी कि ब्रदर विलियम ब्रैनम, आप जो प्रचार कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को बोला था। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। हाँ, और जो डेट और तारीख बताई थी, उसी में ब्रदर विलियम ब्रैनम की डेथ हो गई थी। और ये क्यों हुई थी पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से मोड़ कर लेके चले गए थे। ये आपको आने वाले टाइम में
सीरीज में बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये बातें मैं नहीं बोलता, एक भविष्यवक्ता ने बोला था और उस भविष्यवक्ता की बातें प्रभु ने पूरा किया, क्योंकि प्रभु ने उनको बोला था। और ब्रदर विलियम ब्रैनम की डेथ जो हुई रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में हुई, जबकि यूहन्ना की जो डेथ हुई वो ब्रूटल तरीके से हुई, गर्दन काट दी, क्योंकि वो सच्चाई का सुसमाचार दिया उन्होंने और सच्चाई के सुसमाचार के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को मैं यही विराम कर रहा हूं और विराम करके मैं आपको बताता हूं कि जितना हो सके लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जो विलियम ब्रैनम के अंडर में, यानी कि ये जो एंटी मैसेज कलीसिया के अंदर जो चले गए हैं, ये मैं आपको बताऊं वो जिद्दी हैं। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि रोमन कैथोलिक के बारे में बहुत गलत ये लोग प्रचार करते हैं कि रोमन कैथोलिक ऐसा, रोमन कैथोलिक ऐसा, रोमन कैथोलिक ऐसा। रोमन कैथोलिक के लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा भी कि हकीकत में विलियम ब्रैनम ब्रदर के अंदर कोई आत्मा एलिया की नहीं थी। मेरे भाई बहनों, आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिल गया, यीशु। और यहाँ पर जो आया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में एलिया। अब जो आएगा वो कौन है? खुद एलिया टाट ओढ़ कर आएगा। इनके डिफरेंस आपको मैंने बता दिए। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम लोगों को बहुत आशीष दे। और मैं तो कहता हूँ कि जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों का जीवन, हाँ, बाइबल पढ़े, वचन को उठाएं, बाइबल पढ़े। अगर आपको वचन कोट करना है तो वचन से आप करिए, किसी मनुष्य की बातों पे। अरे यहाँ तक कि लोगों को तो ये भी विश्वास नहीं। एक मैसेज किसी ने लिखा था, बोला एलिया आएगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने मैसेज डाला था भी, एलिया आएगा ही नहीं, यीशु आएगा। मतलब उनका कहने उस बंदे का कहने का मतलब था कि जो ब्रदर विलियम ब्रैनम है उसके अंदर एलिया आ चुका है। अब जो टाट ओढ़ के आ रहा है वो एलिया नहीं आएगा। अरे भाई साहब, कहां कौन सी दुनिया में रहते हो? वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 11 उसमें 2 गवाह में एलिया ही आ रहा है, टाट ओढ़कर ही आ रहा है। जबरदस्ती विलियम ब्रैनम ब्रदर को घुसाओ मत। वचन के अंदर से कुछ निकालोगे और कुछ डालोगे तो श्रापित हो जाओगे। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ लेना एंड में, अगर वचन में कुछ डालोगे कुछ निकालोगे जबरदस्ती अपने मन से, है ना, तो श्रापित हो जाओगे। हाँ, और जीवन के वृक्ष जो है उसमें से आपको नहीं मिलेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सीधा वो नरक का कुंड लोगों के लिए तैयार होगा जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह वचन को क्यों नहीं पढ़ते? आपके पास बाइबल दी गई, वचन को देखिए, वचन को। इसलिए ये नवा भाग था, 8 पाठ को आपको देखना होगा तो आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सब मिलकर हमारे साथ बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की शालोम।